हम लोग एडजेक्टिव का पहला क्लास किए थे। आज हम लोग एडजेक्टिव का दूसरा क्लास करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको एडजेक्टिव का यूज बताया था कि एडजेक्टिव का यूज हम लोग कैसे कैसे करते हैं। यानी नाउन के पहले अगर करते हैं तो उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, और बिना नाउन के अकेले करते हैं तो उसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। आज हमारा क्लास जो होगा तो वो होगा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पे। हम लोग शुरू करते हैं आज काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के काइंड पे बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग पहला एडजेक्टिव। फर्स्ट एडजेक्टिव में पढ़ते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करें तो प्रॉपर एडजेक्टिव इज डिराइव्ड यानी इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। यानी प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो प्रॉपर नाउन से लाया गया है। उसके बाद फिर बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से लाया गया है। उसके बाद फिर बात करेंगे अब प्रॉपर एडजेक्टिव। सबसे पहली बात, अब इसका दो कॉलम, एक तरफ हम लोग कॉलम में करेंगे प्रॉपर नाउन और एक तरफ कॉलम में लिखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। कैसे प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है ध्यान से देखेंगे आप लोग। प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन में आएगा इंडिया, और प्रॉपर नाउन इसका प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा इंडियन। फिर उसके बाद करेंगे बिहार, बिहार से बन जाएगा बिहारी। जापान, जापान से बन जाएगा जापानीज। कोरिया, कोरिया से बन जाएगा कोरियन। फिर उसके बाद बात करेंगे चाइना, चाइना से बन जाएगा चाइनीज। गांधी, अगर गांधी की बात करें तो गांधी से बन जाएगा गांधीयन। यानी प्रॉपर नाउन से हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। अब इसके कुछ खास बात है तो ध्यान दीजिएगा। ये प्रॉपर नाउन है, मान लीजिए प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी हम लोग आर्टिकल यानी द का यूज जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके बाद बात करेंगे इसके साथ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। उसी तरह प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करें यानी प्रॉपर एडजेक्टिव के प्रॉपर नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करें हम तो प्रॉपर एडजेक्टिव में आर्टिकल, चूंकि एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग जो द का यूज करेंगे वो गलत होगा। इसके साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे वो भी गलत होगा, तो ध्यान से समझिए होगा। अब कुछ एग्जांपल्स को हम इसको रूबरी करते हैं। और एक सबसे बड़ी खासियत मैं बताना चाहता हूँ, एक सब बड़ा पॉइंट, प्रॉपर एडजेक्टिव चूंकि आया है प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बना, तो जिस तरह से हम प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है, उसी तरह प्रॉपर एडजेक्टिव का भी फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है। समझ में आई बात? यानी फर्स्ट लेटर प्रॉपर नाउन का भी कैपिटल होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव का भी कैपिटल होता है। आइए कुछ एग्जांपल्स को हम लोग इसको देख के जरा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं, कहता है गांधीज, फिर लिखेंगे गांधीयन, द गांधीयंस, द गांधीज, गांधीयन, गांधीयंस, गांधी। अब यहाँ ये देखेंगे गांधीयंस हमने लिखा, गांधीयंस, द गांधीयंस, द गांधीज, उसके बाद गांधीयंस, यहाँ पे गांधीयन। अब इसके साथ हम एक वर्ड लिखते हैं फिलॉसफी, फिलॉसफी। अब बात यह आता है कि हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं,
गांधी के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ जब हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो ये बताता है पोसेशन, यानी अधिकार बताने का काम करता है। इसको हम लोग पोसेसिव केस ऑफ नाउन भी बोलते हैं। तो अधिकार बताने का काम करता है। आप देखेंगे इसके जरिए हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कहता है गांधी के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा, गांधी फिलॉसफी, ये बिल्कुल सही हुआ। उसके बाद गांधी, जब हम एडजेक्टिव के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं तो यह हो गया हमारा गलत। गांधी के जब एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है ये भी हमारा गलत। गांधी यानी प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, ये भी हमारा गलत। गांधीयन को पुल्लर नहीं बना सकते, ये भी हमारा गलत। और गांधीयन फिलॉसफी, ये भी क्या हो गया, सही। अब गांधी फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, गांधी फिलॉसफी का मतलब होता है गांधी का दर्शन शास्त्र। उसके बाद गांधीयन फिलॉसफी किए तो ये भी इसका मतलब भी हुआ गांधी जी का दर्शन शास्त्र। समझ में आई बात। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे इसी तरह का एग्जाम्पल आएगा, हम लोग बोलते हैं इंडिया, इंडियाज अपॉस्ट्रोफी एस, द इंडियाज अपॉस्ट्रोफी एस, इंडियंस अपॉस्ट्रोफी एस, द इंडियंस अपॉस्ट्रोफी एस, इंडियंस, इंडियन। अब यहां पे हम ऐड करते हैं इसके साथ पॉपुलेशन। अब इसके साथ हमने ऐड किया पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन को ध्यान देंगे बहुआ, कहता है इंडिया पॉपुलेशन, इंडिया पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या ये बताने का काम कर रहा है, इसलिए हमारा ये सही हुआ। लेकिन इंडिया के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस लगा तो उसके ऊपर आर्टिकल नहीं होता, इसलिए हमारा ये जो हो गया ये हमारा गलत हो गया। इंडियंस, इसके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं हुआ, गलत हो गया। द इंडियंस, ये भी गलत हो गया। उसके बाद इंडियन को पुल्लर बना नहीं सकते, ये भी गलत हो गया। और इंडियन यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में इंडियन, ये बिल्कुल हमारा सही हुआ। यानी हमारा ये दो सही हुआ, इंडिया पॉपुलेशन और इंडियन पॉपुलेशन। इंडियन पॉपुलेशन का मतलब हुआ भारत की जनसंख्या, इंडियन पॉपुलेशन मतलब भारतीय जनसंख्या, दोनों एक ही बात को इंडिकेट करते हैं। अब कुछ और भी एग्जांपल्स मैं इंडिकेट करना चाहता हूँ, कुछ और भी एग्जांपल को मैं जरा बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान से देखेंगे। एग्जांपल क्या है, जैसे कहते हैं शूज मार्केट, शूज मार्केट, शूज डिजाइन। अब ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों सेंटेंस सब जो हमने लिखा वो सही है, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें गड़बड़ी क्या है, गड़बड़ी ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया है पॉइंट, नाउन के पहले हम लोग कोई शब्द को यूज करते हैं तो वो होता है एडजेक्टिव, यानी नाउन के पहले जो शब्द यूज होता है वो एडजेक्टिव होता है। यानी हमारा मार्केट है बहुआ नाउन, जब नाउन है तो नाउन के पहले जो शूज है ये नाउन का काम नहीं कर रहा, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो यहाँ शूज नहीं आएगा, यानी शूज गलत होगा, शू सही होगा। यानी हम उसको बोलेंगे शू मार्केट। और यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी क्या होगा, शूज डिजाइन, शूज डिजाइन है तो यहाँ पे शू जो है यहाँ शू होगा, लेकिन ये यहाँ पे जो लगा हुआ वो बिल्कुल क्या है, गलत होगा, यानी शू डिजाइन सही होगा। इसी तरह से हम लोग जो बोलते हैं लंग्स कैंसर, लंग्स कैंसर, तो लंग्स भी यहाँ पे भी हम लोग लंग्स कैंसर बोलते हैं, वो गलत होता है, और लंग कैंसर ये सही होता है, क्योंकि कैंसर नाउन है और नाउन के पहले जो शब्द यूज होता है वो होता है एडजेक्टिव। यहाँ पे भी डिजाइन नाउन है, नाउन के पहले जो शब्द यूज होता है वो एडजेक्टिव होता है। यानी नाउन के पहले जो भी शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो हमेशा होता है वो एडजेक्टिव होता है। हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव को अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग हुआ प्रॉपर एडजेक्टिव हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चर्चा करते हैं टाइप 2 में, यानी एक और एडजेक्टिव का प्रकार जिसको हम लोग बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुआ पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें हम, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो ये होता है संबंधवाचक विशेषण, इसको बोलते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है माई,
आवर, योर, हिज, हर, उसके बाद इट्स, दियर, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, और एक और होता है वंस। एक और जो हम लोग बोलते हैं वंस। पजेसिव एडजेक्टिव की सबसे बड़ी खासियत यही है कि पजेसिव एडजेक्टिव का जब भी हम यूज करेंगे तो वो हमेशा होगा नाउन के साथ साथ। पजेसिव एडजेक्टिव का जब भी हम यूज करेंगे होगा तो वो किसी न किसी नाउन के साथ यूज करेंगे। यानी सबसे पहला पॉइंट समझिएगा, नाउन, नाउन के पहले हम यूज करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव का। लेकिन एक सबसे बड़ा पॉइंट हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करेंगे। लेकिन जब नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो इस आर्टिकल का जो यूज होगा वो नहीं होगा। समझ में आई बात? अब बात ये आता है तो उसके अलावा सबसे बड़ी बात देखेंगे। अब इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग इसको एग्जांपल को शुरू कर लेते हैं। बिना एग्जांपल का हमें तो कोई भी चीजें समझ में नहीं आती है। तो एग्जांपल क्या है तो देखेंगे। कहता है आई नो हर अ फादर। कहता है करीना या कैटरीना, चलो कहता है कैटरीना का इज माई फ्रेंड। कैटरीना का इज द माई फ्रेंड। उसके बाद भी बात करेंगे। कहता है शिव कुमार इज अ माई हिज ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। उसके बाद में हम लोग और एग्जांपल की बात करेंगे। अभी इतना आप लोग चेक करेंगे तो ध्यान से देखिए। एक चीज और एग्जांपल देते हैं। और कहता है सी इज माई। ये चार एग्जांपल इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक सबसे पहली बात मैंने क्या बताया कि पजेसिव एडजेक्टिव, नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव और उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। एक बात और, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम अगर बीच में चाहे यहाँ पे कि यार ये या एन आर्टिकल का यूज करे इसके बीच में, तो ये भी यूज क्या होगा? गलत होगा। उस हिसाब से आई नो हर, ये फादर नाउन हुआ और नाउन के पहले जो ये हमने लगाया वो क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे कैटरीना का इज द हमने बोला, द यहाँ पे कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है क्योंकि नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव हमने यूज कर लिया। यानी नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, इसके आर्टिकल का कोई यूज यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। उसके बाद ब्रदर इन लॉ नाउन हो गया और नाउन के पहले यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव आ ही गया तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज यहाँ पे बिल्कुल भी गलत होगा। अब कहता सी इज माई का प्रयोग, माई एक पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कभी भी अकेले बिल्कुल भी नहीं होता है। जब ये अकेले नहीं होता है तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग माई को क्या करेंगे? गलत करेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव की जगह हम पजेसिव प्रोनाउन कर लेंगे, सी इज माइन, तब जाके ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शेखर बिकेम डियर द बॉस। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक और एग्जांपल हमने बताया, एक एग्जांपल और को देखिए यहाँ पे। शेखर बिकेम ठीक है, डियर भी पजेसिव एडजेक्टिव ठीक है और इसके बाद बॉस भी ठीक है, लेकिन बीच में आर्टिकल का द का प्रयोग हम बिल्कुल भी गलत किए हैं। एडजेक्टिव के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात की जाए वो लोग तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम लोग चार शब्द को जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हम लोग पढ़ के आए हैं। तो दिस, दैट, दीज और दोज, ये चार शब्द जो होते हैं इन सभी शब्दों का प्रयोग अगर हम किसी नाउन के पहले करेंगे तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ये कैसा एडजेक्टिव बन जाएगा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब हमारा कुछ बात जो है, कुछ कंसेप्ट है उसको जरा हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे सबसे पहली बात है, समझते हैं इस चीज को, यानी सिंगुलर, प्लुरल और यूज।
इंडिकेट। अब सिंगुलर की हम बात करें तो सिंगुलर होता है दिस का प्लूरल होता है दीज। ये इंडिकेट करता है नियर को, नजदीक को। और अगर हम बात करेंगे इसी का यानी सिंगुलर डैट होता है, डैट का प्लूरल दोज होता है, और दोज को अगर बात करेंगे ये इंडिकेट करता है फार को। यानी दिस और दैट में, दिस और दीज और दैट में सबसे बड़ा फर्क डिफरेंस यही है कि दिस जो है हमारा नजदीक को बताता है, दीज नजदीक को बताता है, दैट दूर को बताता है, दोज भी तुम्हारा दूर को बताता है। उसके बाद फिर हम लोग बात करें, कहता है देखो दिस और दीज, दिस और दैट, दिस और दैट के बाद यानी दिस और दैट के बाद हम लोग यूज करेंगे तो इसके बाद आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर सिंगुलर नाउन। हम लोग बोल सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन। और उसके बाद हम बात करें दीज और दोज की, दीज और दोज की हम बात करें तो दीज और दोज के बाद आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर सीधा हम लोग प्लूरल नाउन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग दिस दैट दीज दोज को कुछ एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम बोलते हैं दिस इज द बुक इज न्यू। अब यहाँ पे ये पहला एग्जांपल हमारा हुआ। उसके बाद हम बोलते हैं that the water is dirty, that the water is dirty। उसके बाद this boy is ready। उसके बाद और एग्जांपल की हम लोग बात करेंगे। कहता है पहले हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आई नो दिस बॉय, आई नो दिस बॉय। फिर कहता है आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक दिस काइंड्स ऑफ बुक्स। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखा एग्जांपल में दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को दिस द बॉय। अब यहाँ पे मैंने सीधी सी बात, एक बात सबसे जरूरी चीज, इसके पहले अगर बात करेंगे तो हम लोग कोई आर्टिकल ए या एन आर्टिकल का यूज या फिर कोई भी आर्टिकल लगाना चाहिए या एन द यानी आर्टिकल का यूज हम यहाँ पे बिल्कुल गलत मानते हैं। यानी इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा। और साथ ही साथ इस नाउन के पहले अगर हम यहाँ पे यूज करना चाहेंगे आर्टिकल का यूज यानी ए एन या द का यूज करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा हमारा ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिस द बुक, इस रूल के अनुसार यानी यहाँ पे द का यूज हम लोगों ने फालतू किया है। दैट द वाटर, यहाँ पे भी द का यूज अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि नाउन के पहले यानी दिस बुक के पहले नाउन के पहले दिस आया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। यहाँ वाटर के पहले दैट यूज हुआ जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम किया। यहाँ पे बॉय और यहाँ पे दीज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ दीज जो आया है तो इसमें दो चीज़ है। अगर इसको सुधारने के लिए हम दो तरीके से इसको सुधार सकते हैं। इसको सुधार सकते हैं दो तरीके से। कैसे? दीज के अनुसार हम यहाँ पे बॉय जब करेंगे तो यहाँ पे हम इसको इज को हटा करके हम यहाँ पे यूज करेंगे आर का, इज गलत हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर इसको सुधारें दो तरीके से। कैसे? इज बॉय हमारा जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी सुधार सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं दैट बॉय, दैट बॉय या दैट के जगह हम यहाँ पे दिस भी कर सकते थे, दिस बॉय इज रेडी। इसको दो तरीके से हम सुधार सकते थे। और उसके बाद में बात करते हैं आई नो द दिस बॉय। आई नो द दिस बॉय को हम ध्यान से देखते हैं। कहता है आई नो द दिस बॉय, आई नो दिस बॉय के यानी बॉय हो गया नाउन और दिस हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसके पहले लग गया द, और जब द लग गया तो ये जो आर्टिकल है ये बिल्कुल क्या है यहाँ पे गलत, क्योंकि नाउन के पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो उसके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। यहाँ पे आई डू नॉट लाइक द दिस काइंड्स ऑफ बुक्स। अब इसको देखिए ध्यान से समझिए,
यहाँ पे सबसे पहले तो द हम हटाएंगे, क्योंकि दिस के पहले एडजेक्टिव का अगर दिस काम किया तो यहाँ पे आर्टिकल का हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन इसको सुधारने का दो तरीका, यहाँ पे हम काइंड्स को हम बदल के काइंड करेंगे तो भी सही हो जाएगा, दिस काइंड ऑफ बुक्स, या फिर हम इस दिस को यहाँ पे ऐसे कर देंगे दीज काइंड्स ऑफ बुक्स, वो भी सही होगा। यानी हम इसको बदलने के लिए दो तरीके से इसको बदल सकते हैं। यह हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब हम लोग होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ध्यान से समझिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में बहुआ ईच होता है, एवरी होता है, आइदर होता है और साथ ही साथ नाइदर होता है। फिर वही बात जो हम लोगों ने पॉजेसिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ किया, वही चीज यहाँ पे भी देखेंगे। जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग हम किसी ठीक नाउन के पहले करेंगे, यानी नाउन के पहले जब इनका प्रयोग होगा तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब बात यही आता है, जब नाउन के पहले इन चार डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम यूज करेंगे तो इसके पहले कोई आर्टिकल का जो यूज होता है वो होगा, यानी आर्टिकल नामक शब्द, यानी आर्टिकल का कोई यहाँ पे यूज नहीं होगा। और साथ ही इस नाउन के पहले भी हम लोग कोई भी आर्टिकल यानी जो बोलेंगे ए, एन या द का जो हम लोग यूज बोलते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का रूल है। डिस्ट्रीब्यूटिव ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग हम किसी नाउन के पहले करेंगे तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। अब हम लोग देखते हैं सीधी सी बात, कहता है आई इनवाइटेड, मैंने निमंत्रित किया, एवरी द नेबर्स, एवरी द नेबर्स। अब कहता है कि मैंने क्या क्या आमंत्रित किया, एवरी द नेबर्स। अब ये फर्स्ट एग्जांपल है। दूसरे एग्जांपल को कहता है आइदर स्टूडेंट्स इज लेजी, आइदर स्टूडेंट्स इज लेजी। और तीसरे एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं, कहता है द इच बुक्स आर टॉट। अब यहाँ पे कुछ बातें हमने कुछ वाक्य लिखा है जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को इंडिकेट करता है। अब इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखिए, मैंने रूल जो बताया, आई इनवाइटेड एवरी द नेबर्स, यहाँ पे नेबर्स जो हुआ, नेबर्स मैंने क्या बताया, नाउन तो लिखा होगा लेकिन वहाँ पे नाउन देखिए किस गड़बड़, नाउन की कैटेगरी का हुई, तो ये जो नाउन होगा वो होगा हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, या फिर हम इसको सिंगुलर नाउन भी बोल सकते हैं। सिंगुलर नाउन यानी वहाँ पे जो नाउन होगा तो वो सिंगुलर नाउन होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बांटने का काम करता है। अब ये नेबर्स बात करें, जब सिंगुलर होगा तो इसके साथ में हम लोग जो एस का यूज किए वो पहला गलती हो गया, और दूसरा गलती इसके बीच में कोई सी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब बात क्या आता है, आइदर स्टूडेंट्स। अब आइदर के बाद हमने क्या बताया, सिंगुलर काउंटेबल, तो स्टूडेंट में एस लगा हुआ, ये स्टूडेंट एस हटाइए, स्टूडेंट, ये बिल्कुल सही होगा। आइदर स्टूडेंट इज लेजी। और द इच यानी यहाँ पे द का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। द इच यानी इच बुक्स। फिर यहाँ पे गड़बड़, अभी तीनों में हमने पढ़ा क्या, सिंगुलर काउंटेबल आना आएगा, तो यहाँ पे बुक्स के जगह हम यूज करेंगे बुक का, तो आइदर इच यानी इच बुक आर। फिर देखिए जब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब कैसे प्लूरल होगा, आर भी गलत होगा, और इस आर के जगह हम यूज करेंगे इच का। क्लियर? तो आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तक ही करते हैं, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।